देखिए, आपने थंबनेल देख कर के तो ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, ठीक है? काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मैं 3 घंटे तो बैठ के पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। मैं 3 घंटे बैठ कर के पढ़ नहीं पाता हूँ। कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये 3 घंटे का समय घट के 20 मिनट हो जाए और मैं जो 3 घंटे में सिलेबस जो भी सिलेबस है, जो मैं कंप्लीट करना चाहता था, वो मात्र मैं 20 मिनट में कंप्लीट कर लूँ। कोई ऐसा तरीका बताइए, ठीक है? और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं इन चीज़ों से परेशान भी रहते हैं, ख़ास करके जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो आपके सामने हँसी करेंगे, मज़ाक करेंगे और उनको लगेगा कि जैसे ये कुछ पढ़ाई कर भी नहीं रहे हैं और लास्ट में वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर के चले आते हैं। यह कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भैया वो जब तक आपके सामने हैं, उसी समय तक ये हंसी करते हैं, उसी समय तक ये मजाक करते हैं। जो उनके पीक पॉइंट होते हैं, मान के चलिए कि उनको 2 घंटे का समय अगर मिल रहा है, तो उस 2 घंटे में ये 20 मिनट वाला यही सीन अप्लाई करते हैं और ये अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हैं। क्लास में टॉपर भी रहते हैं, कोई भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे बता भी लेते हैं और अपना रिपुटेशन बना करके रखते हैं, ठीक है? तो कौन सा ऐसा जादू है सर जो उन टॉपर्स को पता होता है और हमें नहीं पता होता है, ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात, मैं सबसे पहली गलती आपकी गिना दूं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन जो भी है आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और एंड में मैं ये वादा करता हूं कि आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी नहीं बताई होगी, किसी ने भी नहीं बताई होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? चलिए, सबसे पहली जो हमारी गलती ये होती है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारा सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया, पेपर हो गया और 1 अप्रैल से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहेंगे, भैया चलो गेहूं कटाते हैं, गेहूं काटेंगे और उसके बाद शादी में जाएंगे, मुंडन में जाएंगे, ये मुंडन संस्कार में जाएंगे। ऐसे ऐसे करके भैया वो अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। जो भी उनका जुलाई तक का समय होता है वो बर्बाद कर देते हैं और जब समय आता है जुलाई का, तब उनको याद आता है कि भैया अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहली गलती आप यहीं पे करते हो। आप जुलाई का इंतजार करना बंद करो। आप 1 अप्रैल से ही, जैसे आपका पेपर खत्म होता है, आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, आपका टीचर आपको पता है कि पहला चैप्टर ही पढ़ाएगा ना, पहला चैप्टर ही पढ़ाएगा, उस चीज को आप आओ घर पे और यूट्यूब पे उठाओ और आप एक मैराथन क्लास, वन शॉट आप कह सकते हो, वन शॉट कह सकते हो, उसको आप गन शॉट भी कह सकते हो। ऐसे नाम से बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो पूरा का पूरा चैप्टर मात्र 2 घंटे में पढ़ा दिए हैं, 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिए हैं। बस आप उसी में से किसी एक टीचर को पकड़िए और भैया उसका पूरा वीडियो वो देख डालिए। 1-2 घंटे का वीडियो आपको वो देख डालना है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, उसके द्वारा जो वो वीडियो बनाते हैं 2 आवर्स का जो वो वीडियो होता है भैया, उसमें क्या होता है कि उसके नीचे लिंक दी हुई होती है और उस लिंक में वो पीडीएफ देते हैं। बस आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद भैया आपको क्या करना है, उसका एक नोट्स बना डालना है अपने हाथ से। लेकिन इस बात की खबर आपके एक भी दोस्त को नहीं होनी चाहिए। मैं साफ साफ डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस चीज को समझ के रखो। एक भी दोस्त ना जाने कि आपके पास कौन सा नोट्स है, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं बता दूं कि एक दिन में, अभी सोचो कि आप इस पेपर खत्म हो गया, पेपर खत्म होने के बाद स्कूल का कोई उतना मजा नहीं रह जाता। वही जुलाई जुलाई भी नहीं, हमें लग रहा है 15 अगस्त के बाद ही जो है सारी चीजें रेगुलर हो पाती हैं। 15 अगस्त के बाद ही क्या हो पाती, रेगुलर हो पाती हैं। अब ये जो समय है ये आपके छुपे स्तंभ रहने का एक समय है। इस समय पे आपको किसी को कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए आपके पास एक डे में अगर हम बात करें तो आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। उसमें से आपने 2 घंटे का वीडियो देख लिया। 2 घंटे का जो मैराथन क्लास होता है, वन शॉट गन शॉट होता है, उसमें मैं अगर बात करूं तो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास ही पढ़ाया जाता है। बाकी उसमें थोड़ी बहुत बातें चीतें होती रहती हैं, बहुत ऐसी चीजें नाजायज चीजें बोलते रहते हैं, उनको आपको ध्यान से हटा देना है। मात्र 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास होगी, आपको उसको देखना है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको क्या करिए भैया, 1.5x पे कर दीजिए और अगर और अच्छे से समझ आ जा रहा है तो आप 2x पे करके देखिए। तो जो 2 घंटे का समय है ये आपका 1 घंटे का समय हो जाएगा। 1 घंटे में आपने, या मान लेते हैं कि भैया 1.5 घंटे में, एवरेज हम मान लेते हैं कि 130 आवर्स में आपने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपने क्या किया, वहां से जो नोट्स था, नोट्स
या आप कह सकते हो पीडीएफ जो था, पीडीएफ को आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। पीडीएफ को क्या किया, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने उसका नोट्स बनाया। अच्छा, क्या होता है कि जो वन शॉट गन शॉट होता है उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सारी चीजें डिटेल में नहीं दी होती है, डिटेल में नहीं दी होती हैं। उसके लिए क्या करें सर जी, उसके लिए आपको चैट जीपीटी का यूज करना है, चैट जीपीटी का यूज करना है। और आपको जो भी डेफिनेशन है नहीं दी गई हैं उनको आपको क्या करना है, वहां पे सर्च करना है, उनके एक दो एग्जाम्पल्स भी अपने तरफ से जोड़ लेने हैं और उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये आपका काम मान के चलिए कि ये एक चैप्टर तैयार करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। 2 से 3 दिन का समय लगा और आपके पास 12 चैप्टर थे, 3 दिन का समय लग रहा है, तो यानी ये हो गया 36 डेज। 36 डेज में आपका बाकायदा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है भैया, 36 डेज मतलब अगर हम 1 अप्रैल से शुरू करें तो अप्रैल के बाद मई, यानी मान लो कि लास्ट मई तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट मई तक जो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपको क्या करना है, जून में भैया, जून में आपको ये जो सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है इसको रिवाइज करना है। और रिवाइज एक बार नहीं करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। इतनी बार करना है कि वो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। बस अब खेला रह क्या गया, कुछ नहीं, सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो गई हैं। जुलाई में जब आपका स्कूल खुले, जुलाई में जब आपका स्कूल खुले, आपके टीचर कोई चैप्टर स्टार्ट करें, भैया मान लो कि जुलाई में आपका स्कूल ओपन हुआ, आपके टीचर ने, जो आपके टीचर थे उन्होंने क्या किया, कोई एक चैप्टर, मान लो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर आपने कई बार रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है। बस आपको क्लास में क्या करना है, बैठ जाना है और क्लास में टीचर के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने जो सर बता रहे हैं उसको आगे आगे बताते चलो और रोला अपना बनाते चलो। पेपर में जो भी पूछा जाए उसको धड़ल्ले के साथ लिखो। मात्र आपको 20 मिनट का समय लगेगा पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने में, इससे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन जो आपके पास 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके लिए भैया पीक समय है, ये आपके लिए पीक समय है। इस समय पे आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है, चुपचाप एकदम साइलेंट मोड पे आपको अपनी तैयारी, अपनी जो तैयारी है भैया उसको जारी रखनी है। क्या करनी है, जारी रखनी है। इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे भाई, मेरे कहने की वजह से। अगर तुमने इस बार 100 आउट ऑफ 100 लेकर के ना आए, कहेंगे कि भैया ये तो थोड़ा पागल सा होता था बच्चा, ये केवल हंसी मजाक करता था, ये पढ़ कब लिया, ये तुम्हारे दोस्त को नहीं पता चल पाएगा, तुम्हारे टीचर्स को नहीं पता चल पाएगा और तुम अच्छे नंबर्स लेकर के आ जाओगे, ठीक है। चलिए, वीडियो बाकी पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।